हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। इनकम टैक्स जो हमारी रिटर्न्स हैं उनकी जो ड्यू डेट है नॉन ऑडिट असेसीज के केस में वो 31 जुलाई है और वो बहुत ही नियर है। तो सभी चाहते हैं कि ये जो ड्यू डेट है ये एक्सटेंड हो। तो इसके एक्सटेंशन के लिए भी कई जगह रिप्रेजेंटेशन सबमिट की जा रही है। तो ये ड्यू डेट जो है एक्सटेंड होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या रीज़न दिए जा रहे हैं सभी को आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट और लाइव फाइलिंग की वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलरली आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी वेबसाइट है आपका अपना CA.in। यहाँ पे हम वेरियस सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट कीजिए। और आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, आप इन नंबर से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और भी आपको इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कोई क्वारी है तो आप हमसे कनेक्ट होके हमसे व्हाट्सअप पे क्वारी पूछ सकते हैं। साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उनके चेयरमैन को रिक्वेस्ट सबमिट की गई है, रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया गया है कि जो ड्यू डेट है इसे 1 मंथ तक एक्सटेंड कर दिया जाए। मतलब 31 जुलाई हमारी ड्यू डेट है नॉन ऑडिट और जो सैलरीड और नॉन कॉर्पोरेट असेसीज हैं उनके लिए, तो उसे 31 अगस्त तक डेट एक्सटेंड कर दी जाए। अभी इन्होंने डेट एक्सटेंड के लिए रिक्वेस्ट तो की है, लेकिन उन्होंने रीज़न क्या दिया है, क्या इनका रीज़न्स वैलिड है जिसके कारण ये जो ड्यू डेट है एक्सटेंड होनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट की है CBDT के चेयरमैन को, क्या वो रीज़न्स जो हैं वो वैलिड हैं। तो इन्होंने सबसे पहला रीज़न ये दिया है कि जो हमारी 2021-22 का जो 4th क्वार्टर है उसकी TDS की जो रिटर्न होती है उसको फाइल करने की ड्यू डेट 31 मई होती है। और जो TDS सर्टिफिकेट इशू होता है वो उसके नेक्स्ट 15 डेज़ में, मतलब 15 जून तक जो TDS सर्टिफिकेट है वो इशू होता है। तो TDS जो TCS क्रेडिट है वो जब तक 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होगा उसके बाद ही हमारे जो अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, वो अपने अकाउंट्स का फाइनलाइज करेंगे, अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करेंगे। और उसके बाद यदि उन्हें कोई चेंज करवाना है तो वो अपने TDS डिडक्टर से फिर बात करेंगे। उसके बाद TDS डिडक्टर जो है वो अपनी TDS रिटर्न को रिवाइज करेंगे। उसके बाद आगे वो फर्दर प्रोसीड करके फिर जो हमारे अकाउंटेंट टैक्स पेयर्स है वो अपना अकाउंट फाइनलाइजेशन फाइनल करेंगे। टैक्स पेयर्स है, अकाउंटेंट्स है, उनके पास बहुत कम टाइम है टैक्स पेयर्स के लिए रिकनसाइलिंग के लिए, फाइनलाइज के लिए। तो इसलिए ये ड्यू डेट जो है एक्सटेंड होनी चाहिए। दे नीड टू प्रॉपर टाइम टू कलेक्ट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। रीज़न उन्होंने ये दिया है कि जो हमारी जो इस जुलाई का मंथ है उसमें कई वर्क रहते हैं हमारे अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल के पास, लाइक TDS का चालान की जो ड्यू डेट है, या जो GST रिटर्न फाइलिंग की मंथली क्वार्टरली की रिटर्न की ड्यू डेट रहती है, TCS की क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग होती है। और इसके साथ साथ 2 हमारे TDS के नए सेक्शन भी, नया अमेंडमेंट आए हैं जो कि एप्लीकेबल है 1 जुलाई से, 194R और 194S। हमारे ये नए सेक्शंस आए TDS के, इनको समझना, इनको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए भी पूरा टाइम चाहिए हमारे अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल को। और इसके साथ साथ जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें शेड्यूल 3 जो है उसमें भी कई अमेंडमेंट्स किए गए हैं। और जो हमारा कारो 2020 है उसमें भी कई नए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है वो ला दिए गए हैं। तो अब जब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए ये एप्लीकेबल हो चुके हैं, जो भी अमेंडमेंट्स या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आई है, तो प्रोफेशनल्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उनको अपनी ऑडिट प्रोसीजर को कंप्लाई करना है जो नए अमेंडमेंट आए हैं उनके साथ में। और इसके साथ साथ जो हमारा ICAI है उनका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उन्होंने भी एक नॉन कॉर्पोरेट असेसीज जो है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक टेक्निकल गाइड इशू कर दी है। हमारे जो अकाउंटेंट्स हैं उनको ये जो नए टेक्निकल गाइड इशू किया है इस पर भी कंप्लाई करना है। ये ड्यू डेट को एक्सटेंड होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे कोरोना के केसेस हैं वो भी एक्सटेंड हुए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रिपोर्ट में लिखा है कि जो 8 जुलाई को इंडिया ने रिपोर्ट किए थे कोविड केसेस जो है 18,815, जिसमें 38 डेथ थी इन पास्ट 24 आवर्स में। और जो अभी तक एक्टिव केसेस हैं हमारे टोटल नंबर में देखे जाए तो 1,22,335 एक्टिव केसेस हैं अभी कोरोना के। तो अभी कोरोना जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना के केसेस रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसके कारण भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रोफेशनल्स पे, उनकी वर्किंग पे।
और जो हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उस पर भी कई इश्यूज़ आ रहे हैं और लास्ट टाइम पे लोड भरने से हमारा जो पोर्टल है वो बहुत ही हैंग हो जाता है। और फर्दर हमारी जो ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 की जो कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटीज़ हैं वो अभी रिसेंटली 1 जुलाई को ही रिलीज़ की जा गई है। तो अब आप देखिए कि हमारे पास कितना टाइम है, हमें केवल 1 मंथ मिलता है अपनी रिटर्न फाइल करने का, जब हमारे इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही यूटिलिटीज़ जो है ऑफलाइन यूटिलिटी 1 जुलाई को ही रिलीज़ की गई है। तो हमें ये जो ड्यू डेट है ये ज़रूर एक्सटेंड होनी चाहिए। और इसके साथ साथ और भी इनकम टैक्स के पोर्टल के रिगार्डिंग बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी कई यहाँ पे पॉइंट्स कवर किए गए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पोर्टल पे आ रही है। सबसे पहले तो हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इनकम टैक्स का लॉगिन करने में ही प्रॉब्लम आ रही है। उनको 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन इनका इनकम टैक्स का पोर्टल पे लॉगिन ही नहीं आ रहा है, एरर शो हो रही है। और जो 26AS है, AIS TIS है, जो हमारा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, डाउनलोड करने में इशू आ रहा है। IT सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस हो रही है। और इसके साथ साथ जैसे हमारा जो बैंक वैलिडेशन है, लास्ट ईयर भी वही प्रॉब्लम आ रही थी हम टैक्स पेयर्स को, और जो बैंक को ऐड करते हैं तो वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। पैन IFC कोड की लिंकेज की प्रॉब्लम आ रही है उनको, जिससे वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर पा रहे हैं और सिस्टम बहुत ही स्लो चल रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारा फॉर्म 26AS है उसमें जो TCS और TDS की जो डिटेल है वो शो नहीं हो रही है, या शो भी हो रही है तो जब हम अपनी ITR फाइल करते हैं तो उसमें प्रीफिल्ड होके ये डिटेल नहीं आ पा रही है। तो जिनका बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो उनको मैन्युअली अपना डेटा फीड करना पड़ रहा है, तो इस कारण से रिटर्न फाइल करने में भी डिले हो रहा है। और ITR 5 जो है वो अभी तक अपडेट ही नहीं की गई है। साथ साथ रिटर्न फाइल कर दी गई है, लेकिन जब तक हम E-वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक हमारी रिटर्न फाइल नहीं की मानी जाएगी। तो आधार OTP हम करते हैं लेकिन OTP हमारे फ़ोन पे आता ही नहीं है, तो ऐसी भी प्रॉब्लम हमारे टैक्स पेयर्स को आ रही है। और इसके साथ साथ जो 15CA 15CB है उन फॉर्म्स को सबमिट करने में भी प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे टैक्स पेयर्स को। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी रीज़न्स दिए गए हैं और ये सभी रीज़न जो है वैलिड रीज़न है, क्योंकि जुलाई मंथ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे GST के रिगार्डिंग देख लीजिए, चाहे TDS के रिगार्डिंग या हमारी इनकम टैक्स रिगार्डिंग, सभी की जो ड्यू डेट्स है वो इसी मंथ में ज़्यादा फॉल हो रही है। तो जो प्रोफेशनल्स है, अकाउंटेंट्स है, बहुत ही बिजी हैं, तो इस कारण से ये ड्यू डेट ज़रूर एक्सटेंड होनी चाहिए। और भी इनकम टैक्स के एक्सटेंशन के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी, और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे। और आपने यदि अभी तक अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की है तो हमने ITR 1, ITR 2, ITR 4 की लाइव फाइलिंग की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। उन वीडियोस को देख के आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर फाइल कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं इसी तरीके एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।